नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए हिंदी में वर्णमाला का टॉपिक हम कर रहे हैं। उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ वर्णमाला से रिलेटेड। अब 40 में से आप मुझे बताना कि आप कितने सही कर पाते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपने मन से बना के लिख दिए, इसीलिए मैं ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं मिटाता नहीं हूँ, बिल्कुल जो है वो रखता हूँ। तो आप देखते हैं 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखते हैं सबसे ज़्यादा सही किसके क्वेश्चन होते हैं। ईमानदारी से कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में खत्म करेंगे इस सेशन को, बहुत ही स्पीड के साथ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? ओष्ठ, पा फा बा बा, कंठ, मूर्धन्य या वृत्य। तो ओष्ठ पास बिल्कुल सही है, कंठ का खा सही है, मूर्धन्य च छ छ छ मूर्धन्य नहीं है। ये कौन से वर्ण हैं? ये तालव्य वर्ण हैं, ठीक है। और ये तो सही है। फिर चलिए, तो आपका विकल्प इसमें कौन सा सही नहीं है? आपका इसमें सी सही नहीं है। 67 कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो कौन से वर्ण हैं? डा डा, ग घ या री रा या चा छा। तो कंठ से उत्पन्न कौन से वर्ण हैं? ग और घ। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड से करेंगे, बिल्कुल बहुत कम समय में। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? बताइए, अ या ये या सी विकल्प है या डी विकल्प है। तो अमानक कौन सा है? इसमें बी। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। 69 किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो बताइए, पा, ना या ग या चा। अब ना बोल रहे होंगे ना, तो ना से जीभ आपकी चूरी होगी, किससे? दांतों से। तो आपका ना है। पा कौन सा है? पा आपके ओष्ठ वर्ण है। ग कौन सा है? ग आपका कंठ है। च कौन सा है? च। च आपका तालव्य है, यानी तालु है, ठीक है। 69 के बाद 70 निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ट या ग या ज या म। तो किसका होता है? ज का होता है तालु से। ट का किससे होता है? ट का होता है आप मूर्धा से, यानी ये मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। ग तो है कंठव्य, म है आपका ओष्ठ व्यंजन है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? फ, भ, ढ या ह। सही विकल्प है आपका डी। आपका ह ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। 72 इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? क सॉरी त, ग या प या च। तो ग क्या है? कंठ व्यंजन है, ठीक है। कई बार पूछा है। का वर्ग के सारे कौन से होते हैं? कंठ से बोलते हैं। 73 तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए बी सी डी कौन सा है? बताइए। सही विकल्प हो जाएगा आपका झा। टा क्या है आपका? टा आपका मूर्धन्य है, मूर्धन्य प्लस महाप्राण प्लस अघोष, अघोष। ये तो हो गया आपका कौन सा? टा। छ क्या है? छ आपका तालव्य महाप्राण, महाप्राण प्लस क्या है आपका? अघोष, ठीक है। और थ क्या है? दंत्य प्लस महाप्राण प्लस क्या है? अघोष, ठीक है। 73 के बाद 74 कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? म, द, ग या स। सही विकल्प है आपका म। 75 कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ख, क, र या ह। 75 का बताइए कौन सा है? इसका सही विकल्प है आपका ह। 76 मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, ढ, भ या ध। सही विकल्प हो जाएगा आपका ढ। ये क्या है? ये आपका मूर्धन्य महाप्राण प्लस अघोष। वह क्या है आपका? ओष्ठ प्लस महाप्राण प्लस घोष, ठीक है। और ध क्या है आपका? दंत्य महाप्राण घोष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 77 अघोष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताइए। व, भ, फ या ट। सबसे सही विकल्प हो जाएगा आपका भ। 78 मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो च, ट, ठ या ण। तो हो जाएगा आपका ट। देखिए कितनी कितनी बार आया यूपीएसआई की 2021 में ही कितनी शिफ्टों में आया वो क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है?
अभी बताया था ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता ही होगा आपको। तो इसमें कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, श, स, ह, है ना, 4 ऊष्म व्यंजन बताए थे। 80 घ, घ, ड़, ट, ठ कितने में, इसमें कितने अघोष व्यंजन हैं। तो इसमें 1 है, 4 है, 2 है या 3 है। इसमें कितने अघोष व्यंजन हैं, इसमें 2 अघोष व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं, इसमें त और ठ 2 अघोष व्यंजन हैं। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, ख, ग, ज या घ। तो इसमें अघोष व्यंजन कौन सा है आपका, ख व्यंजन अघोष होता है। 82 हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। सबको पता है 25, 29, 33, 31 कितनी होती है, 33 होती है। 11 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। ये बना है आपके विकल्प ए, जा और या। 84 जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, मूल स्वर या गुरु स्वर या लघु स्वर। तो उसे कहते हैं हम गुरु स्वर। 85 स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11, 14, 3 या 25। तो कितनी होती है, ये होती है आपकी 25। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ट, छ, थ या ज। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छ। ट क्या है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष है, ये थ दंतव्य महाप्राण अघोष है। और ये झ क्या है, झ है आपका तालव्य महाप्राण सघोष। श उच्चारण स्थान में से कौन सा है। देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया, ये क्या है बताइए, दांत है, मूर्धा है, कंठ है या तालु है। क्या है, तालु। 88 इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं। कितनी बार आया है क्वेश्चन, कौन कौन से हैं, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। 89 इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बालाघात हों, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हों। सही विकल्प हो जाएगा जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सके। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, फ, ब, प या व। सही विकल्प है आपका ब। 91 कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ग, फ, थ या घ। क्या हो जाएगा, ये ग। 80 क्यों, 92 इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है, छ, त, प, क। अगर ता बोलेंगे तो आपकी जीभ दांतों से टच करेगी तो आपका हो जाएगा ता। ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 93 ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, ट। अगर ट बोलेंगे तो आपकी जीभ है वो कहाँ छुएगी, दांतों की जो जड़ है मूर्धा वहाँ छुड़ेगी। तो कितना आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य। यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 94 कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ना दंत है, त दंत है, ट नहीं है, द दंत है। क्या नहीं है, ट। दंत्य वर्त्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 95 बताइए कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ध। दंत्य वृत्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, च, ट, ठ या त। सही विकल्प है आपका त। ग, ज, छ, च, ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। तो इसमें है आपके कोई भी नहीं है, 0 है ना, यानी इसमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 98 मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है, री है, ए है, उ है या ई है। तो आपका विकल्प हो जाएगा री। 99 छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ओष्ठ, तालव्य, वर्त्य या दंत्य। सही विकल्प है आपका तालव्य। 100 कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, श या च या स। सही विकल्प है आपका स। 101 च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं, 2, 1, 4 या 3। सही विकल्प है आपका कितने हैं, 2। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है, झ, च, त या ख। सही विकल्प है आपका कौन सा है, ख। क वर्ण में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं, 2, 3, 4 या 1। सही विकल्प है आपका इसमें है 2। क वर्ण में 3 नहीं, कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुकना। इसमें पूछा है घोष, तो घोष हैं आपके 3। क वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 3 घोष वर्ण होते हैं, प्रथम एक को छोड़ के, यानी कौन कौन से, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा,
घोष वर्ड होगा, घोष या सघोष। 104 मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ड सही विकल्प है आप 104 का आपका ड। 105 इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ड है, झा है, ड़ा है या छ है? सही विकल्प है आपका छ। तो आपके 40 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए कंप्लीट, है ना, वर्णमाला के। तो आप मेरे को बताइए कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं, देखिए कितने कम समय आपका मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए। अब आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्वेश्चन आप किताब में या कॉपी में देखिए, उसके बारे में अध्ययन कीजिए और उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक कीजिए। सुझाव हैं वो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।